जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। ऐसा देखा जा रहा है यूट्यूब एनालिटिक्स पे कि आप लोग बहुत ज़्यादा हमारे वीडियो को प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं, वॉच टाइम बहुत मिलता है, लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब भी। एक बार रिक्वेस्ट करने के बाद सब्सक्राइब भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है, सब्सक्राइबर की संख्या। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो को प्यार देते रहें, हमारे चैनल को प्यार करते रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें, जिससे कि हमारा हौसला और बुलंद होगा, हम लोगों को काम करने में और मजा आएगा। ठीक है, हमारे पीछे से ताकत आपसे मिलता है, हमें पीछे मतलब ताकत आपसे मिलता है। हमारे हौसला के पीछे कहीं ना कहीं आप लोग जुड़े हुए हैं। आप लोगों से ही हमारा ये टीम है और हमारा ये मेहनत है। ये जो करते हैं कहीं ना कहीं हम लोग आप ही लोग के लिए करते हैं, कहीं ना कहीं नहीं, पूरा आप लोग के लिए ही करते हैं। और टिचफ्लिक्स टीम जो आज तैयार हुई है वो आप ही लोग के मदद से, आप ही लोग के भरोसे से हुई है। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम लोग 9th क्लास का पहला चैप्टर विज्ञान और मापन पढ़ेंगे। फिजिक्स का है, भौतिकी का पहला चैप्टर 9th क्लास का। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के पास बुक होगा तो आप लोग देखे होंगे, है ना? पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इसी को एक्सप्लेन करूंगा, विज्ञान और मापन को। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों विज्ञान का मतलब आप लोगों को क्या समझ में आता है? विशेष ज्ञान, है ना? या तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग किए गए ज्ञान को क्या कहते हैं? प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोग तथा परीक्षणों पर आधारित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यही समझते हैं ना विज्ञान का मतलब। और मापन का मतलब क्या होता है? मापन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को नापना। क्या करना? नाप लेना। आप लोग 1.5 फुट के हैं या 2 फुट के हैं या 2.5 फुट के हैं, नापते हैं कि नहीं नापते हैं? अरे 3 फुटिया इसमें कौन कौन सब है कोई 1.5 बितना? बोलते होगे ना तुम लोग, किसी किसी को 1.5 बितना है या 1.5 फुटिया है, तो वो क्या है? कहीं ना कहीं उनका मेजरमेंट है। क्या है? मेजरमेंट है। हम लोग क्या लेने जाते हैं? तेल लेने जाते हैं। क्या लेने जाते हैं? तेल। तो तेल के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं? हमको कितना तेल चाहिए? 1 लीटर तेल चाहिए। क्या चाहिए? 1 लीटर ऑयल चाहिए। यही होता है ना। चलिए, अगर हम लोग मान लीजिए चीनी लेने जाते हैं तो क्या करते हैं? 1 लीटर चीनी चाहिए। क्या कहते हैं? 1 किलो चीनी चाहिए। क्या चाहिए? 1 किलो चीनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लंबाई नापने जाते हैं तो क्या कहते हैं? फीट, मीटर, है ना? किलोमीटर, है ना? हाँ, इसी में नापते हैं ना। ठीक है, तो मतलब कि हर एक चीज का मापन का हर एक अलग अलग तरीका होता है हर एक चीज को नापने के लिए। आज हम वही पढ़ेंगे, किसमें? विज्ञान और मापन में। बच्चों विज्ञान का मतलब समझ में आ गया? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। बच्चों आप लोगों को अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं। कितने मुख्य शाखाएं? 2 मुख्य शाखाएं। कौन कौन से? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। कौन कौन से? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ऐसे ही जीव विज्ञान में के फिर 2 मुख्य शाखाएं हो जाते हैं। जीव विज्ञान के 2 शाखाएं हो जाते हैं और भौतिक विज्ञान के भी 2 शाखाएं हो जाते हैं। यहाँ देखिए, जीव विज्ञान के भी 2 शाखाएं हो जाते हैं, वनस्पति विज्ञान, बोटनी, और प्राणी विज्ञान, जूलॉजी, है ना? ऐसे ही फिर भौतिक विज्ञान के भी 2 शाखाएं हो जाते हैं। इसको प्रैक्टिकल साइंस भी कहते हैं। जो भौतिक विज्ञान होता है इसको कौन सा साइंस कहते हैं? प्रैक्टिकल साइंस। व्यवहारिक विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहारिक विज्ञान। ऐसा विज्ञान जिसको कि व्यवहार में लाया जाता है उसको क्या कहते हैं? व्यवहारिक विज्ञान कहते हैं, है ना? प्रैक्टिकल साइंस का मतलब कहीं ना कहीं आप लोग क्या समझ पा रहे हैं? जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं। डेली लाइफ में जो हमारा यूज होता है कहीं ना कहीं उसी के ऊपर ये पूरा विज्ञान है। क्या है? पूरा विज्ञान है। और हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड ही चीज यहाँ पे है। डेली लाइफ या हमारे आसपास परिवेश, है ना? जो चीज हमारे आसपास में है उसी का कहीं ना कहीं इसमें हमको पढ़ने को मिलता है ना? वही चीज है ना यहाँ। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग वही जानेंगे कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत मापन और क्या होता है। तो हम लोग को पहले ये ब्रीफली इंट्रोडक्शन हो जाए कि भौतिक विज्ञान के 2 मुख्य शाखाएं हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? भौतिकी और रसायन शास्त्र। कौन कौन से? भौतिकी और रसायन शास्त्र। भौतिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स, और रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री। क्या कहते हैं?
केमिस्ट्री, है ना। ठीक है, ऐसे जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं, कौन कौन सा, वनस्पति विज्ञान बोटनी और प्राणी विज्ञान जूलॉजी। बोटनी में क्या करते हैं हम लोग, वनस्पतियों पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं, और जूलॉजी में किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें क्या हो, जीव हो, क्या हो, जो चल सके, है ना, जीव जंतु, है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग कई टर्म का यूज करेंगे, तो जैसे वैज्ञानिक विधि का कई बार यूज करेंगे, साइंटिफिक मेथड, तो पहले उसके बारे में पता हो चल जाना चाहिए। वैसा विधि जिसके अनुसार किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कुछ तथ्यों को ध्यान में रखा जाए। किसको ध्यान में रखा जाए, कुछ तथ्यों को ध्यान में रखा जाए, उसको क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि। वो कुछ तथ्य ये है, घटनाओं का सावधानी पूर्वक परीक्षण किया गया हो, क्या किया गया हो, घटनाओं का सावधानी पूर्वक परीक्षण, ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व किया गया हो, क्या किया गया हो, ऑब्जर्व किया गया हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ठीक है, पहली है। दूसरी, संभावित कारणों का पता लगाया जाए, क्या किया जाए, संभावित कारणों का पता लगाया जाए। तीसरा, परीक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच किया जाए, जो कारण का हमने पता लगाया उसका क्या हो, परीक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच किया जाए, प्रयोग करके, क्या प्रैक्टिकल के परीक्षण करके, ऑब्जर्व करके उस कारणों का जांच किया जाए, है ना। उसके बाद जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, जब जांच हो जाए उसके निष्कर्ष पे किसी चीज पे पहुंचा जाए, है ना, करो उसके बाद पहुंचो, ठीक है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार विचारों और सोचों में अपरिहार्य जरूरत के अनुसार क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए। जब ये पांचों स्टेप को किसी भी मेथड फॉलो करती है, कोई भी विधि फॉलो करती है, उस विधि को क्या कहते हैं हम लोग, वैज्ञानिक विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि का मतलब समझ में आ गया। पहले क्या हो, घटनाओं का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया गया हो, क्या हो, घटनाओं का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया गया हो। दूसरा, संभावित कारणों का पता लगाया गया हो, ठीक है। तीसरा, परीक्षणों तथा उपयोगों के द्वारा उन कारणों की जांच किया गया हो, ठीक है। चौथा, जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। और पांचवा, आवश्यकता अनुसार विचारों और सोचों के अपरिहार्य जरूरत के अनुसार परिवर्तन किया जाए, है ना। उसको क्या कहेंगे, वैज्ञानिक विधि कहेंगे। कौन सा विधि कहेंगे, वैज्ञानिक विधि, मतलब विज्ञान के अनुसार निकाला गया विधि, है ना। कौन सा मेथड कहेंगे, साइंटिफिक मेथड कहेंगे। कौन सा मेथड कहेंगे, साइंटिफिक। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि साइंटिफिक है, क्या ये साइंटिफिक प्रूव है, क्या है, साइंटिफिक प्रूव है। साइंटिफिक प्रूव का मतलब क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं वो इन 5 चरणों में गुजरा है। क्या हुआ, वो इन 5 चरणों में गुजरा है। वो विधि, वैसा तथ्य जो कि इन 5 तथ्यों से गुजरे, इन 5 उससे गुजरे, उसको क्या कहेंगे, वैज्ञानिक विधि कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। नोट, वैज्ञानिक किसी एक देश या किसी एक काल के नहीं होते, वे समस्त मानव जाति के होते हैं। और विज्ञान निरंतर चलने वाली एक मानवीय प्रक्रिया है। क्या है, एक मानवीय प्रक्रिया है। वैज्ञानिक जो है किसी एक देश का नहीं होता। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे किसी चीज का आविष्कार कर दिया, तो क्या वो यहीं तक सीमित रहेगा, ऐसा होगा, भारत तक ही, या मतलब आप लोग बीड़ी चौक पे हैं तो बीड़ी चौक तक ही सीमित तो नहीं रहेगा ना, रहेगा, नहीं रहेगा, कहां तक जाएगा, वो पूरे विश्व में फैलेगा। वो बताइए, आप हमें बताइए कि जो बल्ब का आविष्कार हुआ था वो यहां भारत में हुआ था? नहीं ना। गति के नियम का खोज कहां, भारत में हुआ था? नहीं हुआ ना। अब देखो, शून्य का खोज कहां हुआ, भारत में, लेकिन उसका उपयोग कहां कर रहा है, दूसरे देश के लोग भी कर रहे हैं ना। मतलब वैज्ञानिक जो होता है किसी एक देश या एक राष्ट्र का नहीं होता, या किसी एक समय का नहीं होता, किसी एक समय का नहीं होता ना। अभी बताइए, अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं ये हमारे समय का कोई वैज्ञानिक किया है? हमसे पहले ही करके चले गए ना वो, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ना। मतलब क्या कह रहा है, किसी एक राष्ट्र का नहीं होता वैज्ञानिक, किसी एक देश का नहीं होता है, और ना ही किसी एक समय का होता है कि जब तक उसका जिंदगी है तभी तक वो रहेगा, उसके बाद टपक गया तो खेल खत्म, उसका जो था हम भूल गए। ऐसा नहीं होगा। क्या समझे, वैज्ञानिक किसी एक देश या एक समय का नहीं होता, और वे समस्त मानव जाति के हित के लिए होता है। क्या होता है, समस्त मानव जाति के लिए होता है, और उसके निरंतर चलने वाली एक मानवीय प्रक्रिया। और क्या ये विज्ञान निरंतर चलने वाली क्या है, एक मानवीय प्रक्रिया है। विज्ञान एक बार अभी है कल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। विज्ञान अभी है कल खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा।
विज्ञान सब दिन चलेगा, चाहे हम रहे, आप रहे, नहीं रहे, लेकिन विज्ञान सब दिन रहेगा। ठीक है, विज्ञान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? विज्ञान सब दिन चलते रहता है। ठीक है, एक बार बताइए, आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, इसमें भी कहीं ना कहीं विज्ञान है कि नहीं? विज्ञान है ना? चलिए, आप लोग सांस ले रहे हैं, इसमें भी है ना? आप लोग हमें देख पा रहे हैं, इसमें भी मैं आपको देख पा रहा हूं, इसमें भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यह भी एक विज्ञान है कि नहीं है? विज्ञान किसको कहते हैं? किसी जानकारी को सूचनाबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाए या प्रयोगात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जाए, उसी को कहते हैं ना। किसी भी चीज की जानकारी हमें, वो क्या है? ज्ञान है। और उसी ज्ञान को अगर भी हम प्रदर्शित कर दे एक मेथड से, तो क्या हो जाता है? क्रमबद्ध मेथड से प्रस्तुत कर दे तो क्या हो जाएगा? विज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विज्ञान हो जाएगा। और जिस चीज का हमको आधा अधूरा जानकारी, वो क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अज्ञान ही सब क्या करता है? अटकत घगरी छलकत जाए, वही होता है ना। जब मतलब क्या कहता है, घड़ा में कम पानी होता है, छलकता ज्यादा है ना? तो वो लोग क्या कहीं ना कहीं शिकायत करने लगते हैं, वहां तो ऐसा है, वहां तो ऐसा है, जब उसको पता न है। भाई उसको पता बस उतना ही है ना? तो अटकत घगरी नहीं बनना आप लोगों को, आधा घड़ा नहीं बनना है कि वो ज्यादा, वो तो खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है ना, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है। अगर वही भरा हुआ हो तो कम करता है या नहीं भी करता है ना, तो खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है। अगर मान लीजिए कोई मेरा बुराई कर रहा है या कोई आपका बुराई कर रहा है, तो सीधा जी समझिए उसको पता नहीं है, खाली है, वो दिमाग को बेचेगा मार्केट में तो बहुत पैसा मिलेगा, खाली है ना रे। अरे जो खाली बोरा रहता है उसमें कोई चीज भरा जा सकता है, जो भरा रहेगा वो मूर्ख को समझाना आसान है। चलो हटो ये बात। तो मतलब जो खाली है वो ज्यादा आवाज करता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो आधा अधूरा ज्ञान अज्ञान कहलाता है। आप लोग अज्ञान की फेरे में मत रहे, है ना। हम लोगों का प्रयास है कि आपको पूरा ज्ञान दिया जाए और पूरा सिखाया जाए, है ना। इसके लिए हम लोगों ने बहुत ही प्रयास किया और आगे करते रहेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको वैज्ञानिक विधि क्या होता है, साइंटिफिक मेथड क्या होता है ना। चलिए अभी हम कौन सा क्वेश्चन पे थे? वैज्ञानिक किसी एक देश या इसका, ये तो हो गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे मापन। क्या पढ़ेंगे? मापन, मेजरमेंट। क्या पढ़ेंगे? मापन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए भौतिक को मापन का विज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौतिक को मापन का विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि हम किसी भी चीज को मापते हैं ना, तो भौतिक विज्ञान के ही सहायता से नापते हैं। ऐसा सही है? बिल्कुल सही है ना। क्योंकि कोई भी चीज नाप लीजिए आप, तो फिजिकली ही नापते हैं ना उसको। कैसे नापते हैं? कैसे नापते? कोई भी चीज नाप लीजिए, हाइट नापिए मेरा 5 फुट 6 इंच, तो कैसे नापिएगा? फीता लेकर आइएगा, है ना, तब नापिएगा। या तो एक अनुमान लगा लीजिएगा, ये 4 फुट है तो इसके ऊपर कितना होगा, है ना। तो मतलब किसी भी चीज को नापते हैं हम, तो भौतिक रूप से हम नापते हैं। इसीलिए विज्ञान को कभी कभी भौतिक विज्ञान, सॉरी, मापन का विज्ञान भी कहा जाता है, कभी कभी ध्वनि का विज्ञान भी कहा जाता है। विज्ञान को कभी कभी प्रकाश का विज्ञान भी कहा जाता है ना। भौतिकी को कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? क्योंकि विज्ञान तो भी डिफाइन नहीं है ना, पूरा पता है। विज्ञान को अभी तक कोई परिभाषित नहीं कर सका है, क्योंकि अभी तक हम लोगों को जो पता है मुश्किल से 0.01% के बराबर भी पता नहीं है। अभी तक हम लोग जो विज्ञान जो जानते हैं वो मुश्किल से 0.01% भी नहीं जानते हैं। अब समझिए 99.99% विज्ञान अभी बाकी है। तो इसका सटीक डेफिनेशन हो सकता है? सटीक डेफिनेशन नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है ना। तो मतलब कि विज्ञान को अभी तो हम लोग तो पूरा जाने हैं नहीं, जब जानेंगे तब होगा। अभी हम लोग इतना डेवलप भी नहीं हुए कि पूरे विज्ञान को जान जाए। हाँ, विज्ञान इसलिए तो कहते हैं विज्ञान निरंतर चलने वाली क्रिया है। क्या है? निरंतर चलने वाली एक क्रिया है, प्रक्रिया है। विज्ञान हमेशा चलते रहता है। विज्ञान हमेशा हमें सिखाते रहता है, हम सीखते रहते हैं उनसे। और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है
है ना। अगर मान लीजिए न्यूटन जी पेड़ के पास बैठे हुए नहीं होते और आम नीचे गिरा, वो ये बात नहीं देखते कि आम नीचे क्यों गिरा, वो सोचे पागल जैसा नहीं सोचता कि आम नीचे क्यों गिरा, ऊपर नहीं गया तो गुरुत्वाकर्षण का खोज होता नहीं होता ना। सॉरी, आम नहीं सेब, ठीक है, कोई भी फल कोई भी नीचे गिरे, अभी आम का सीजन है तो आम मान लीजिए, ठीक है, नहीं होता ना गुरुत्वाकर्षण का खोज। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, विज्ञान निरंतर चलने वाली एक क्रिया है, ठीक है। चलिए बच्चों, हाँ, तो समझ गए, विज्ञान को सॉरी भौतिकी को मापन का विज्ञान भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जो भी मापन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, भौतिक विज्ञान के मदद से ही किया जाता है, ठीक है। एवं विज्ञान मुख्यतः मापन पर ही आधारित होता है, और विज्ञान जो होता है वो भी मापन पर ही आधारित होता है। ऐसा नहीं कि मापन ही विज्ञान पर आधारित है, विज्ञान भी मापन पर ही आधारित है। किस पे आधारित है विज्ञान? वो भी मापन पे ही आधारित है। अगर मान लीजिए हम लोगों को कोई सैटेलाइट भेजना होगा कहाँ, स्पेस में, तो क्या करना होगा, हमें सबसे पहले उसका सटीक कैलकुलेशन, सटीक मापन करना होगा कि हम कितने स्पीड से भेजेंगे कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ देगा, पृथ्वी के सरफेस को छोड़ देगा, है ना। उसके बाद वो कैसे जाके, जैसे मान लीजिए हर एक चीज में मापन है ना, ठीक है। हम लोग चाय पीते हैं, कितना चीनी डालना है ये भी माप के डालते हैं, खरीद के लाते हैं, माप के लाते हैं ना, ठीक है। पानी पीते हैं वो, उसका भी तो कहीं ना कहीं नाप है, 1 गिलास 2 गिलास, 1 गिलास में चाहे जितना भी आ जाए। खाना खाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं सब चीज क्या है, माप। अब ये लाइट है, लाइट मेरे ऊपर पड़ रहा है, इसका भी मापन है ना, इसको भी नाप सकते हैं ना, लाइट इंटेंसिटी कितना है, लाइट का घनत्व कितना। अभी लाइट इंटेंसिटी कम है तो मेरा फेस थोड़ा डल दिखाई दे रहा है ना, पिक्चर क्वालिटी थोड़ा डल है। अब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगा तो मेरा फेस चकाचक, है ना। तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये है कि विज्ञान जो है मापन पे ही आधारित है, विज्ञान को मापन के आधार पे ही किया जाता है ना। और भौतिक विज्ञान को मापन का विज्ञान कहा जाता है, विज्ञान भी मापन पे ही आधारित है। देखो कैसा है ना। तो ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है बच्चों। अब पढ़ेंगे सबसे पहली बात, मात्रक। जो मापन जो करते हैं उसका मात्रक होता है, उसको किसी न किसी, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अभी आप चीनी लेने के लिए जाएंगे तो चीनी किस में लेंगे, किलो में। किस में लेंगे, किलो में। पेट्रोल लेने के लिए जाएंगे तो किस में लेंगे, वो लीटर में। अगर मान लीजिए कोई चीज तार लेने जाएंगे, तार किस में लेंगे आप, मीटर में। किस में लेंगे, मीटर में, है ना। तो मतलब ये क्या है, उसका मात्रक है। क्या है, मात्रक। क्या है, इकाई है। क्या है, इकाई है, ठीक है। सॉरी, मात्रक यूनिट्स है। तो समझ में आ गया कि किसका क्या मात्रक होगा, इसके बारे में जानेंगे। मात्रक क्या होता है, देखो बाबू, किसी भी राशि या मतलब किसी भी राशि के माप के लिए कुछ मानक, सपोज्ड स्टैंडर्ड, मतलब मानक मतलब क्या होता है, सपोज्ड स्टैंडर्ड मापों की आवश्यकता होती है, और इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहा जाता है। वो क्या है, जो किलो माने हैं हम या लीटर माने, वो क्या एक सपोज है ना, हमने माना हुआ है ना कि इसको जो नापेंगे वो क्या है, लीटर में नापेंगे। जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है, किसी का नाम ले लीजिए, मान लीजिए क्या नाम है बाबू आपका, हाँ क्या नाम है, कबीर। कबीर। चलिए, आपका नाम कबीर क्यों है, क्योंकि आपके मम्मी पापा ने आपका नाम माना है कि कबीर है इसका नाम, नामाकरण किया है। क्या किया है, आपका नामाकरण। अगर मान लीजिए उस टाइम में कबीर नाम नहीं रखे, अमीर रख देते तो अमीर ही कहता ना, सब अमीर कहता ना, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं आपका नाम माना हुआ है, सपोज किया हुआ है, नामाकरण किया गया है। इसी तरह से इसके मात्रक का भी नामाकरण किया गया है कि जो लिक्विड होगा उसको हम लीटर में नापेंगे, है ना। जो सॉलिड होगा उसको केजी में, जो डिस्टेंस होगा उसको मीटर में, है ना, ठीक है। जो टाइम होगा उसको सेकेंड में, है ना। तो ऐसे ही इसका मात्रक है। तो मात्रक का मतलब समझ में आ गया, किसी भी राशि के लिए, ठीक है, के माप के लिए कुछ मानक, सपोज स्टैंडर्ड मापों की आवश्यकता होती है, और इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहा जाता है। समझ में आ गया।